जय हिंद दोस्तों। जो लोग पेपर देने जा रहे हैं दोस्त, पहले उनके लिए ऑल दी बेस्ट दोस्त। ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल रहा है तो निश्चित रूप से आपको पढ़ के जाएंगे, पेपर में बहुत अच्छा करेंगे दोस्त। हर आइए सवाल का कांसेप्ट समझते हैं, मौखिक रूप से सवाल का उत्तर दे पाएंगे। जैसे जैसे सवाल देखने को मिल भी रहा है, देखिए तीनों संख्याओं का अनुपात दिया गया है। आप लोग जानते हैं जब अनुपात अर्थात क्या आता है, यक्स आ जाएगा, अर्थात कोई कांस्टेंट से अलग होता है। जो पहली संख्या दोस्त आप लोग कहेंगे पहली संख्या, यहाँ पर क्या दूसरी संख्या, यहाँ पर लिखेंगे तीसरी संख्या। अब जानते हैं कि अनुपात हटा तो क्या आएगा, सबके साथ यक्स का मल्टीप्लाई हो जाता है तो एक यक्स आ जाएगा तो यक्स आ जाएगा दोस्त। इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर दिया है 2 तो अनुपात में लिखेंगे, हटाएंगे तो क्या आएगा 2 यक्स आ जाएगा। उसी प्रकार दोस्त ये क्या हो जाएगा 3 यक्स आ जाएगा। और दोस्त यहाँ पर ये अगर तीनों में क्या कॉमन है, वही मस होता है। आप लोग कहेंगे यहाँ पर तीनों में क्या कॉमन दिख रहा है, तीनों में आप लोग कॉमन दिख रहा होगा दोस्तों। देखिए यक्स कॉमन है तो इसका मस यक्स, यक्स ही कॉमन हुआ। अब आपको दिया गया दोस्त मस, देखिए यहाँ पर दिया है 12 तो यक्स की वैल्यू 12 आ जाएगी। तो दोस्त यह वैल्यू उठा के इसी में रख दीजिए। किस में रखेंगे दोस्त, यहाँ पर हमारे जो ये इक्वेशन दिए गए हैं इसमें रख दीजिए। तो देखिए यहाँ यक्स रखे तो यक्स ही आएगा, अर्थात कर सकते हैं 12 तो 12 हो जाएगा। ये 12 देखिए कहाँ दिया गया, 12 यही से स्टार्ट है तो दोस्त यहाँ पे 24 स्टार्ट है, ये दोस्त क्या है 10 स्टार्ट है। तो ऑप्शन नंबर सी ऐसे रख सकते हैं, या कहिए 12 हो जाएगा। ये यहाँ रखेंगे 12 में 24 हो जाएगा, यहाँ रखेंगे 12 36। कंसेप्ट दोस्त बहुत आसान है, एक बार दो बार पढ़ के जाएंगे, निश्चित रूप से पेपर में बेटर कर पाएंगे। ऐसे सवाल देखने को मिल रहा है दोस्त। आइए अगले सवाल पे हम लोग डिस्कस करते हैं। हाँ देखिए दोस्त, ऐसे भी सवाल आपको देखने को मिल रहा है दोस्त। यहाँ से भी एक कर सकते हैं, इस तरह का सवाल आपको हमेशा देखने को मिलेगा। ये करना क्या होगा, ये दोस्त कह रहा है किसी संख्या का, दोस्त कह रहा है किसी संख्या का के 1/3 के 3 का 1/3 यदि 20 हो तो उस संख्या का 15% क्या होगा। इफ द 1/3 ऑफ द 1/3 ऑफ 3/5 ऑफ द नंबर इज 20 देन व्हाट इज 50% ऑफ द दैट नंबर्स। कंसेप्ट दोस्त क्या करेंगे, हम कह रहे हैं किसी संख्या का। दोस्त क्या कहा, यहाँ पर दोस्तों आपको दिख रहा होगा, ये यहाँ बात कर रहा है किसी संख्या का, तो किसी संख्या का मान लेते हैं वो संख्या क्या है दोस्त, यक्स है, यक्स है। अब जानते हैं उस संख्या का मतलब जानते हैं कि मतलब मल्टीप्लाई करना, तो कहा 1/3 कर लेंगे। फिर कहा दोस्त जितनी बार कहेगा उतनी बार मल्टीप्लाई करते रहेंगे, 3/5 यहाँ लिखेंगे 3/5। और दोस्त यहाँ पर फिर इंटू का 1/3, ये आप लोग गलती से इसको मत छोड़िएगा, यहाँ पर आप कंफ्यूज करने के लिए दिया है 1/3 और 1/3, या फिर कर दिया 1 मतलब 1/3। अब दोस्त ये कह रहा है कि 20 के बराबर हो। अब दोस्त पहले हम यक्स का तो मान निकाल लेते हैं, देखिए यहाँ कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्त यहाँ 5 से 15 होगा ये, तो यक्स बराबर आपको मिल जाएगा 20। देखिए पहले से था और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 15 होगा, तो दोस्त यहाँ पर 15 है। अब दोस्त वह संख्या भी, अब उस संख्या का कौन संख्या, दोस्त जो संख्या निकाली है ये यही संख्या निकाली है, करा 15% क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे दोस्त 15% घटाने के लिए 2200 कर लेंगे। पहले 15 का मल्टीप्लाई करके यहाँ परसेंटेज की वजह से 2200 कर लेंगे। अब सॉल्व कर लेंगे, आंसर होगा देखिए इससे घटाएंगे क्या होगा, ये आप जानते हैं 20 पंचे 100, इससे घटाएंगे तो क्या आएगा 5 के 15 और मल्टीप्लाई किया जाएगा 15 या 45। कौन सा आंसर मैच किया, ऑप्शन नंबर बी। कितना आपको आसान लगेगा जब आपका बेस क्लियर हो जाए और दोस्त कंसेप्ट क्लियर हो जाए। दोस्त कंसेप्ट कैसे आप लोग सीखेंगे, कहा किसी संख्या का, देखिए हमने संख्या यहाँ पर दोस्तों देखिए क्या लिया है, यक्स लिया। यहाँ पर देखिए इस करा कि अब क्या करा है, जब भी का करते रहे हमने मल्टीप्लाई कर दिया 1/3 3/5, फिर करा 1/3 मतलब फिर 1/3 करा 20 है, तो हमने यक्स का मान निकाल लिया, यक्स का मान इतना आया। यह कर सकते हैं, इसे मल्टीप्लाई भी कर सकते थे, लेकिन जो संख्या आई अब करा उस संख्या का 15%, 15/100 किया, आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। दोस्त आइए अगले सवाल पर डिस्कस करते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, कंसेप्ट दोस्त एक बार समझ जाएंगे निश्चित से आपको बेटर कर पाएंगे। ऐसे भी सवाल आपको देखने को मिल रहा है दोस्त। आपको करना क्या होगा, ये कंसेप्ट इसको कैसे समझेंगे, आइए सवाल को हम समझते हैं। इसमें देखिए कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं का अनुपात। दोस्त यहाँ पर आपको दिख नहीं होगा, है यहाँ दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा इसको मैं आगे पीछे कर लेता हूँ, चलिए अब दिख रहा होगा ये। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात आपको दिया है, यहाँ पर 4:7 रेशियो, प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ने पर अनुपात आपको क्या हो जा रहा है 3 और 5 हो जाता है, तो वह संख्याएं ज्ञात करिए।
तो दोस्त इस सवाल के लिए आप क्या करेंगे? दोस्त इस सवाल के लिए आप यह करिएगा, ये एक लाइन में उत्तर दे पाएंगे कैसे, जब कंसेप्ट ये देखिए वह संख्याएं पूछ रहा है, दो संख्याओं का अनुपात आपको दिया गया है और वही संख्याएं आपको देखिए पूछ रहा है, वही संख्याएं, अर्थात उत्तर वह सही होगा ये जो संख्याएं, अर्थात ये देखिए दूसरी संख्या है, ये दूसरा अनुपात है, अर्थात वो संख्या दूसरा अनुपात क्या है, दूसरी संख्या ये होगी, ये होगी और ये होगी और ये होगी। उत्तर वह सही होगा ये जो संख्या 7 से कट जाए, तो जानते हैं 7 से कौन सी कट जाएगी, ये जानते हैं 16 7 112। तो दोस्त ये उत्तर हो सकता है क्योंकि संख्याएं 7 से कट जाएगी। क्यों हम ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि यह 7 का मल्टीपल है, 7 का गुणनखंड है, यह 4 का गुणनखंड है। यह ऐसा कह सकते हैं दोस्त, जो पहली संख्या होगी वो किससे कटेगी, 4 से कटेगी और दूसरी संख्या 7 से कटेगी, ऐसे समझ सकते हैं। दोस्त आपको दिख भी रहा होगा ये देखिए पहली संख्या देखिए क्या 64 है, ये 4 से कट जाएगी और दोस्त यहाँ पर दूसरी संख्या 7 है और ये देखिए ये इससे कट जाएगी, तो ऑप्शन नंबर ये सही होगा। और दोस्त बी क्यों नहीं होगा, इस पे हम डिस्कस कर लेते हैं। बी दोस्त इसलिए नहीं सही होगा ये क्योंकि दोस्त जानते हैं यहाँ पर 65 दिया गया है, वह 65 कभी भी 4 से नहीं कटता है, इसलिए इसको आंसर को हटा देंगे। अब जानते हैं 70 भी क्या है, 4 से नहीं कटता, इसको भी हटा दीजिए, अर्थात ये भी आंसर गया। और हमारे पास बचा क्या है 72, लेकिन 4 से तो कट जाएगा, ये तो बात सच है, लेकिन दोस्त ये कहा कि 7 से 120 कभी नहीं कटता, इसलिए ये भी गायब हो गया। ऑप्शन से जाइएगा दोस्त, बहुत बेटर करेंगे, निश्चित रूप से आपको समझ आ गया होगा। तो दोस्त इस तरह का सवालों में आप लोग ऐसे करिएगा, ये निश्चित रूप से आपका समय बचेगा ये, और सवाल आप कम समय में बहुत बेटर कर पाएंगे। दोस्त आइए अगले सवाल पे हम लोग डिस्कस करते हैं। हाँ देखिए दोस्त ऐसे भी आपको सवाल देखने को मिल रहा है। कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट तो बहुत आसान है, एक बार आपको समझ में आ जाए तो दोस्त बहुत अच्छा कर पाएंगे पेपर में। आइए दोस्त इसका सवाल को कंसेप्ट समझते हैं। कंसेप्ट दोस्त क्या है ये भी समझ लेते हैं। अभाज्य संख्या क्या होती है, कमेंट करिए, जरूर बताइएगा ये अभाज्य संख्या क्या होती है। अगर अभाज्य संख्या नहीं पता है तो दोस्त आप उत्तर देने में आपको कंफ्यूजन हो सकता है। दोस्त कैसे करेंगे, अभाज्य संख्या क्या होती है, अर्थात ऐसी संख्या जिसका 2 फैक्टर हो, जिसके 2 गुणनखंड हो, वो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी, आप बताइए, 2 होगी, क्योंकि 2 का गुणनखंड 2 × 1 होगा। इसके बाद क्या होगी, यहाँ पर 3 × क्या हो जाएगा 1 होगा। अब 4 नहीं होगा, ये क्यों नहीं होगा जानते हैं, 4 के 2 × 2 × कितने फैक्टर हो गए, अर्थात 2 से ज्यादा हो जाएंगे। और अभाज्य संख्या होती है जिसके मात्र 2 गुणनखंड होते हैं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी, 2 होगी, उसके बाद 3 होगी, इसके 5 होगी, इसके बाद क्या आएगी 7 आएगी, 11 आएगी। तो इतना कंसेप्ट ये जानते रहिए, जिसके 2 फैक्टर हो। तो दोस्त हमसे तो निकालना है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो दोस्त इसको पहले फैक्टर करना पड़ेगा। फैक्टर कितने आपको देखिए 2 × क्या सकते हैं, लिख सकते हैं 3 का होल पावर क्या 10 है, तो इसको अलग अलग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है 10। और इंटू क्या कर दीजिए, 7 के पावर क्या है 17 है, और एक हमारे पास क्या है 11 की पावर क्या है 27 है। देखिए सब प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या देखिए क्यों, ऐसे देखिए यहाँ पर देखिए ये भी प्राइम नंबर आ गया, ये भी प्राइम नंबर रहेगा, अर्थात अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या। आपको नहीं होगा रहेगा तो आपको बनाना पड़ेगा ये। जैसे देखिए 6 प्राइम नंबर नहीं था, ये 6 था प्राइम नंबर, अब 6 के कितने गुणनखंड हो जाएंगे, जानते हैं कि 1 × 6 क्या होगा, 6 क्या होगा 2 × 3, अर्थात हमने अभी अब क्या बताया, प्राइम नंबर भी होते हैं जिसके केवल मात्र 2 गुणनखंड होते हैं। लेकिन दोस्त जो 2 से ज्यादा होगा ये वह क्या होगा, भाज्य संख्या होती है, ऐसा भी कह सकते हैं। तो दोस्त कह सकते हैं हमने सबको देखिए बना लिया प्राइम नंबर में, प्राइम नंबर का पावर इसको जोड़ लेते हैं, वही उत्तर होगा। देखिए 10 इसको जोड़ना है, 10 10 10 20 और 20 और इसको जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 47, और 47 17 क्या होगा 64 होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्त इतना कर लीजिएगा, ये 10 प्लस क्या होगा 17 और प्लस क्या होगा 27। तो इस तरह जो भी आया आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा दोस्त, कितना आसान था ये, निश्चित रूप से आपको समझ आ रहे होंगे मेरे कंसेप्ट। अगर कंसेप्ट अच्छे अलग रहे होंगे तो दोस्त मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं।